हेलो बच्चों, सब बच्चों गुड आफ्टरनून। तो क्या बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th की मैथ के साथ टॉपिक है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो आज की क्लास में 13B के सवाल नंबर 7 से। ठीक है, देखो 7 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है। लिखा है एक इंजीनियर, ठीक है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी इस रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है। ठीक है, ठीक है, अब क्या क्या बनाना है। जो एक ऐसे बेलन का आकार है जो है उसके दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक बेलन के आकार का बनाना है रचेल। देखो ऐसे बनाना है, देखो इस प्रकार से आपको एक बेलन बनाना है। ठीक है, ये बेलन बना दिया। ठीक है, अब इन दोनों, पहले बेलन कंप्लीट बना लो। ये हो गया आपका बेलन, ठीक है, ये हो गया आपका बेलन। ठीक है, अब इस बेलन पर आगे देखो सवाल ने क्या कहा है। इस बेलन पर दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस पे एक ये सिरा है, इस पर भी ऐसे शंकु रखा हुआ है और इस पर भी ऐसे ये शंकु जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपका डायग्राम। ठीक है, अब देखो आगे क्या क्या दे रहा है। ठीक है, जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का जो व्यास है वो 3 सेंटीमीटर है। व्यास कंप्लीट को कहते हैं। ठीक है, यानी व्यास क्या है आपका, ये व्यास है ना, ये इसको व्यास कहेंगे। कितना है आपका, 3 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर में सारी वैल्यू है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर cm। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर है व्यास। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई, ये जो मॉडल बन के तैयार हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है आपके पास, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, ये आपका 12 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखते हैं। 12 सेंटीमीटर यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। अब आगे क्या कहा है, प्रत्येक शंकु, एक ये शंकु है, एक ये शंकु है, इन दोनों शंकु के इसकी अगर बात कर लें ऊंचाई की, प्रत्येक की बात कर रहा और इसकी ऊंचाई की, ठीक है, कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा तो बताइएगा थोड़ा, आप लोग बिना ऐसे लॉजिक के बताइएगा, से लॉजिक लगेगा। पूरी लंबाई जो मॉडल बना है उसकी 12 सेंटीमीटर है, 2 इधर ऊंचाई का है, ऊपर 2 का है। तो ये बताओ बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई, बताइए कितनी हो गई। वेरी गुड, कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर। बहुत अच्छी बात। ठीक, ये आपने सब कुछ निकाल लिया। अगर हम त्रिज्या बोलें तो बताओ क्या हो जाएगी, क्या पॉइंट, अरे हाँ, वेरी गुड, 1.5 हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप कह सकते हो कि 3/2, देखिए ये भी हो जाएगा। ठीक है, चाहे यहाँ पे ये जो त्रिज्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1.5 कह लो या 3/2 कह लो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो अब जो डायग्राम में जो भी आपने किया है उसको लिख लो साइड में, बस ताकि याद रहे। तो आपने क्या किया है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे सबसे पहले बेलन की अगर बात कर लें हम, तो बेलन की ऊंचाई कितनी है, बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। ओके, ठीक, ये 8 कैसे आया पता है ना, पूरा कंप्लीट 12 है, ऊपर से 2 और नीचे से 2, यानी कितना हो गया, 4 को माइनस किया गया है तब 8 आया है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर। अब बेलन की त्रिज्या की बात कर लें, बताओ क्या हो जाएगी। बेलन की त्रिज्या यानी r, ऊंचाई h कितनी है आपकी। तो चलो पहले व्यास लिख लो, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए थोड़ी भी। कभी भी सवाल लगाओ तो इसकी लैंग्वेज से ही सीख जाओ कि सवाल मुझे आता है। ठीक है, तो बेलन का व्यास देख लो पहले। ठीक है, तो बेलन का जो व्यास यानी d दे रहा है वो 3 दे रहा है। ओके, ये 3 दे रहा है। अगर आप बेलन की जो त्रिज्या निकालेंगे तो क्या आएगी, त्रिज्या यानी r, तो ये हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर, यही तो हो जाएगी। अगर इसको भाग दोगे तब आपका 1.5 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, 2 एकम 2 पॉइंट पर आएंगे, भाग लो, 2 को 3 में भाग देना है तो कर लोगे। ठीक, चलो बेलन की बात होगी। अब शंकु में बात कर लें। ठीक है, चलो बताओ शंकु। ठीक है, शंकु की ऊंचाई कितनी है, शंकु की ऊंचाई, देखो ऊंचाई को h से डिनोट करते हैं, पर यहाँ पर एक h हो चुका है तो यहाँ पे h1 कर लेना या कैपिटल H कर देना। ठीक है, ओके, ताकि याद रहेगा कि ये शंकु का h, ये बेलन का h है। तो h बराबर कितना हो जाएगा आपका,
2 सेंटीमीटर। कोई 4 मत लिख देना, ये मत सोचना कि इस शंकु का 2 है, उस शंकु का 2, दोनों 4 कर दो। भाई एक शंकु की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक। चलो अच्छा, शंकु की त्रिज्या क्या हो जाएगी? भाई जो बेलन की त्रिज्या होगी वही शंकु की त्रिज्या होगी। इस चीज़ से सहमत हो? वही तो हो जाएगी। तो r बराबर कितना हो जाएगा? 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि भाई उसी पे तो अध्यारोपित है, हो जाएगा ना, ठीक। तो यहाँ पे r ही रखो क्योंकि सेम है। अब और कुछ बचा है यहाँ पर? अच्छा, यहाँ पर शंकु में l निकालते हैं जिसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तो आयतन मुझे निकालना है। इसमें क्या निकालना है? आयतन निकालना है। इसमें आयतन का मतलब होता है इसमें कितनी हवा भरी है, ठीक है, अंदर, वही तो आयतन होता है। तो इसका आयतन निकालने में एल का यूज़ होता है या नहीं होता है फार्मूले में? ठीक है, हाँ ठीक है, आयतन का यूज़ में एल का यूज़ नहीं होता है। क्षेत्रफल कहता है, वक्रपृष्ठ कहता है, तब हम एल निकालते हैं। या यूज़ नहीं होता है तो जरूरी नहीं है कि एल निकाल लो, ठीक है। सारी वैल्यू आ गई, ठीक। अब आपके पास है क्या? ये मॉडल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना है आपको, जो बच्चे ने मॉडल बनाया है तो आपको लिख देना है मॉडल, ठीक है, मॉडल का आयतन। चलो अच्छा बताओ फार्मूला क्या बन जाएगा मॉडल के आयतन में? तो सबसे पहले क्या है? बेलन, बेलन है तो ये आपको लिख देना है बेटा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। और क्या है आपके पास प्लस में? शंकु है, एक यहाँ शंकु है, एक यहाँ शंकु है। कितने शंकु हैं? 2। तो हम ये लिख सकते हैं 2 शंकु का आयतन। बताओ इस चीज़ से सहमत हो? ठीक, वेरी गुड। 2 शंकु का आयतन, आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन प्लस 2 शंकु का आयतन, ठीक है। तो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है? पाई r स्क्वायर h, ये फार्मूला होता है बेलन के आयतन का। 2 शंकु के आयतन का क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर। अच्छा देखो यहाँ पे शंकु के आयतन में h हमने कैपिटल किया हुआ है तो कैपिटल ही रखना, ठीक है, ओके। अब इसमें कॉमन क्या मिल सकता है? यहाँ पाई है, यहाँ पाई, और क्या मिल जाएगा? r मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन जो मिल रहा है उसको ले लो। तो सबसे पहले पाई r स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, अंदर यहाँ पर h बचेगा प्लस यहाँ पर 2/3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर पाई r स्क्वायर ले लिया, कैपिटल H, ये बच जाएगा, ठीक है। सारी वैल्यू को रख दो। जो पाई का मान देखो इसमें कुछ बुक में दे तो नहीं रहा है, ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, कोई भी रख सकते हैं, जैसे 22/7 भी रख सकते हैं, ठीक है, 3.14 भी रख सकते हैं। तो पाई का मान 22/7 होता है। कभी कभी बुक में दे देता है कि नहीं पाई का जो मान है 3.14 ही रखना है, दे देता, तब वहाँ पर वही रखोगे। चलो इंटू r की बात कर ले। r कितना है आपके पास? 1.5। अच्छा 1.5 को और क्या लिखा है हमने? 3/2 लिखा है, ठीक है। तो चाहे 3/2 लिख लो यहाँ पर, क्योंकि 3 अंदर वाला कट जाएगा जब, चलो लिख लेते हैं अभी। तो यहाँ पर 1.5 3/2 लिख लें, 3/2 लिख लो क्योंकि कट जाएगा मेरे अनुसार, ठीक है। 3/2 चाहे 1.5 ही रखना, ठीक है। 1.5 भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट हटाया, 10 आया, कट दिया, 2 आ गया, 3/2 आ गया, ठीक है। तो आगे भी जाएगा। ब्रैकेट में स्मॉल h हमारे पास कितना है? स्मॉल h है हमारे पास 8, ठीक है, प्लस 2/3। चलो इनटू में कैपिटल H कितना है? 2 है, ओके ओके। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा, सिर्फ इस 2 से इस 11 को उड़ा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 11 और 7 दूना 14 और इनटू में कितना आ जाएगा? 3 3 9, ठीक है, ओके, 3 3 9, ओके। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा और लासा ले लो, ठीक है, लासा लोगे 3 मिलेगा, ठीक है। तो 3/24 यहाँ पर हो जाएगा, प्लस में 2 दूनी 4, यही आएगा। कहाँ पे? अपॉन में 2, ये यहाँ पे 2, इस 2 का गुणा हमने इस 7 से करा दिया, तब आया 14, ठीक है। ये 14 फिर कहाँ से आया है? ओके, 2 बचा नहीं, गुणा करा दिया गया है, ठीक है अंजलि जी। अब देखो यहाँ पर 3 से कट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? आगे यहाँ पर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 11/14 इंटू में 9 और इंटू में 24, 4 कितना होता है? 28, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख देना 28 और यहाँ पे अपॉन में कितना आ जाएगा? 3, ठीक है। 14 दूना 28, ठीक है। जब भी सवाल करोगे तो आगे की स्टेप पे थोड़ा सा माइंड चलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमने 14 ही क्यों रखा? मुझे पता था यहाँ पे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको इतनी, ठीक है। कैलकुलेशन ये कब आएगी? जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है।
नहीं तो आप ऐसा नहीं कि सवाल नहीं कर सकते हो, फिर वो सवाल आपका एक लंबे टर्म में चला जाएगा, आपको कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। अगर कैलकुलेशन बढ़ गई तो हो सकता है एक पॉइंट अगर मैथ में गड़बड़ कर दिया इधर उधर, फिर आंसर नहीं आना है आपका। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, इतना कट गया। ठीक है, 3 दूना 6 और 6 11 का गुणा कितना होता है, 66 होता है। वैल्यू सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, अच्छा आयतन निकालना है तो क्यूब लगा देंगे। ठीक है, आयतन का मात्रक क्यूब होता है। ठीक है, क्षेत्रफल का जैसे स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7 नंबर सवाल। ओके बेटा, इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर अगला आपका 8। ठीक है, देखो 8 में क्या लिखा हुआ है, देखिए सब लोग पहले इसकी लैंग्वेज देखिएगा अच्छे से। ठीक है, तो लिखा है एक ठोस जो लंबवृत्तीय शंकु के आकार का एक ठोस है। ठीक है, कैसा है, लंबवृत्तीय। ठीक है, शंकु के आकार का है, मतलब शंकु जैसा है। ठीक है, और वो क्या है, एक अर्धगोले पर स्थित है। ठीक है, एक अर्धगोले पर भी रखा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, भी चित्र बना के बता रहे हैं। अब अर्धगोले की त्रिज्या भी दिया है और इसकी ऊंचाई भी दिया है। ठीक है, त्रिज्या आपकी 2.1 है। अच्छा बना लेते हैं, ठीक है, ताकि और आपको अच्छा लगे। तो सबसे पहले एक क्या है, शंकु है। ठीक है, ये बना लिया हमने एक शंकु। ठीक है, ये शंकु को बना लिया। ठीक है, अब ये जो शंकु है बेटा, ठीक है, ये किस पे आधारित है, अर्धगोले पर। ये नीचे अर्धगोला बन गया, समझ में आया था ना। अब इसकी जो त्रिज्या दे रहा है वो कितनी दे रहा है, इसकी जो त्रिज्या है कितनी है, 2.1 है। और इसकी जो शंकु की ऊंचाई है वो कितनी है, शंकु की ऊंचाई बोल रहा है कि गोले की ऊंचाई बोल रहा है, एक मिनट बेटा देखो तो पहले। हाँ, अर्धगोले की त्रिज्या इतनी है तथा शंकु की ऊंचाई 4। तो शंकु हमारा इतना है। ठीक है, तो इतना ही लिखेंगे, कोई इस लकीर को इतना ना कर दे तो इतना उतना पता नहीं कितना हो जाए। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में, ठीक, ओके, वेरी गुड। अब क्या है, आगे पढ़ेंगे और आगे बनाएंगे। तो आगे लिखा हुआ है, इस ठोस को एक बेलनाकार पानी में भरे हुए ट्यूब में पूरा डूब सकते हैं। ठीक है, एक मतलब एक ऐसा बना है, एक बेलनाकार है, उसमें जो है आपको इस शंकु को उठा के डालना है। ठीक है, अब बेलनाकार जो है उसकी त्रिज्या दिया है और उसकी ऊंचाई दिया है। ठीक है, तो एक बेलन बना लेते हैं बगल में ही, ताकि आपको बिल्कुल परफेक्ट समझ में आए। ठीक है, ये हमने बना लिया एक बेलन। ठीक है, ये बना लिया हमने एक बेलन बना लिया। अरे ये बना लिया हमने, ये बना लिया बेलन हमने। ठीक है, अब इस बेलन की जो त्रिज्या है वो कितनी दे रहा है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या को 5 सेंटीमीटर कर दो। ये जो त्रिज्या है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 9.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका हो गया 9.8 ठीक है, 9.8। ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक समझा। आप देखो, अच्छा आप बात को समझना। ठीक है, अब करना क्या है, आपको लैंग्वेज समझना। इस शंकु को उठाना है, जो बेलनाकार ट्यूब है इसमें डाल देना है, और जब डालोगे तो इस प्रकार से कुछ आएगा। भाई पानी भरा होगा तो ये आएगा कैसे, तो ये आपका आएगा। तो सबसे पहले नीचे हमारा कुछ इस प्रकार से क्या आएगा, अर्धगोला आएगा। ठीक है, और हो सकता है ये छोटा भी हो, कोई ज़रूरी नहीं कि इतना बड़ा हो। वैसे भी 2.1 त्रिज्या इसकी ज़्यादा है तो छोटा होगा। ठीक है, इतना बड़ा नहीं होगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आया होगा। ठीक है, ये इस प्रकार से होगा और इस प्रकार से ये शंकु होगा। ठीक है, इसको डाला गया है इसमें। अच्छा, इतने में हमने इस ठोस को डाला तो बताओ इतना सा पानी निकल जाएगा जितना आपका शंकु का आयतन होगा। समझ में आया नहीं है। बेलन में हमने अगर कोई चीज़ डालें, जैसे ये इसमें किसी बाल्टी में अगर हम ये डाल दें ऐसे, तो कितना पानी निकलेगा, जितना इसका आयतन होगा, इस मार्कर का आयतन होगा। तो वही ये यहाँ पर हो रहा है, जो शंकु, ये जो शंकु अर्धगोला का जो ठोस बना हुआ है उतना पानी निकल जाएगा। तो क्या करना है, बेलन के आयतन से जो ठोस का आयतन है माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ में आया। ठीक है, चलो फिर सारी चीज़ें लिख लेते हैं। तो सबसे पहले शंकु की बात कर लें। तो शंकु, अगर शंकु की बात कर लें तो बेटा, तो शंकु की ऊंचाई, जो ऊंचाई है वो कितनी दे रहा है, h बराबर 4 सेंटीमीटर दे रहा है। ठीक है, आगे क्या दे रहा है, त्रिज्या। ठीक है, शंकु की त्रिज्या की बात करें, जिसे बोलते हैं r, वो दे रहा है 2.1 सेंटीमीटर दे रहा है। ठीक है, और कुछ दे रहा है इसमें, यस, अर्धगोला भी तो वही दे रहा है। ठीक है, हाँ अभी तो अर्धगोला बचा है। तो अर्धगोला, तो यहाँ पे लिख देना है आपको,
गोले की त्रिज्या, अर्धगोले अच्छा यहाँ पे गौर करिएगा, जो इसकी त्रिज्या वो इसकी त्रिज्या तो आर ही कर लेते हैं, ठीक है। तो 2.1 सेंटीमीटर है, ठीक है। जो दे रहा हो उसको लिख जरूर लेना, ठीक है, सेंटीमीटर। ओके, यहाँ तक आगे की बात कर लें, उसका काम खत्म। अब बेलन की बात कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं बेलन की, ठीक है। बेलन की बात करें थोड़ा सा चेंज करके आज। तो यहाँ पर बेलन, ठीक है, बेलन की ऊंचाई, तो यहाँ पर इसको कैपिटल एच कर लेना, कितना है 9.8 सेंटीमीटर है, वेरी गुड। और उसके बाद क्या है इसकी त्रिज्या, बेलन की ही त्रिज्या जो है, तो यहाँ पर भी कैपिटल आर कर लेना, ये आपकी कितनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। इतना समझ में आया सब बच्चों को, ठीक। अब सबसे पहले आप एक काम करो, इसका पूरा निकाल लो, ठीक है, ठोस का आयतन निकाल लो। ठोस का आयतन निकाल लेंगे पहले, जो ये ठोस बना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है ठोस का आयतन। आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन, ठीक है, अर्धगोले का आयतन। और क्या बना है बेटा बताओ, बताइए, प्लस शंकु का आयतन, यही तो बना है, शंकु का आयतन। चलो आयतन, ठीक है। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोला का है हमने 2 हो जाएगा, 4 होता है गोले का, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/3, ठीक है। अच्छा आयतन का यहाँ क्यूब होगा, ठीक है। तो 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और प्लस शंकु का क्या होता है, ठीक है, ये होता है आपका, ठीक है। सारी चीज़ें लिख दें। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से कॉमन क्या मिल जाएगा, 1/3 कॉमन मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा, पाई मिल जाएगा, गुड। और यहाँ पर त्रिज्या सबकी सेम है, अभी ठोस की बात करें तो यहाँ पर त्रिज्या यानी r² भी बाहर मिल जाएगा, तो 2r और प्लस का h बचेगा, ठीक है, रख दो। तो यहाँ पर 1/3 पाई का मान 22/7 इंटू आर की बात करें तो 2.1, ठीक है। तो 2.1 2 बार रख देंगे क्योंकि स्क्वायर है आपका, ठीक है, ओके। 2 यहाँ पे आर क्या आ जाएगा 2.1 प्लस h की बात करें तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। आप देखो यहाँ पर पॉइंट को हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट को हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 7 त्रिक 21 जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, और कुछ कट रहा है नहीं। 22 एक कम 22 गुणा करा देना है, हासिल आया 2, ठीक है। 22 दूना 44, ठीक है, 44 और 2 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, ओके। नीचे कितना है आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। अंदर की बात कर लें यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 एक कम बेटा 2 और 2 दूनी 4 प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा 462 में 100 इंटू में, इसको जोड़ देंगे 4 4 8 यानी 8.2 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, ठीक है, नीचे और 0 आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया सब बच्चों को, ठीक। अब क्या करना है आपको, अब करना क्या है 82 को इसमें गुणा करा देना है पहले तो, ठीक है। तो क्या करना है आपको 462, ठीक है, 462 इंटू में 82 गुणा करा दो, 2 दूनी 4, ठीक है, और 6 दूना 12 और 2 चक्कू 8 1 9, यहाँ पे हो जाएगा 8 दूना 16, हासिल आया 1, 8 छंग 48, 1 49, हासिल आया 4, 8 चक्कू 32 4 36, ठीक है, 4 8 9 9 18, ठीक है, हासिल आया 1, ठीक है, 18, अच्छा हासिल इसमें नहीं आया तो यहाँ 8 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपका 7, यहाँ पर 3, क्या आ जाएगा 37 88 4, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिख देना है 37 88 4 और बट्टे में कितना है 1000 हो जाएगा, ओके। इतना समझ में आया। अब देखो क्या करना है, कितने जीरो है नीचे 3 0, 3 संख्या पर पॉइंट लगा दो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 37.88। अच्छा यहाँ पे 4 को लिखें ना लिखें ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्याओं को लिख लो बहुत है, ठीक है, ओके। आयतन की बात किया था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आप देखो आगे क्या करना है, आगे मुझे लग रहा है आप लोग इसे नोट कर लो, ठीक है, हाँ इसे नोट कर लो, ओके, इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं, ओके बेटा। देखते हैं इसके आगे का सवाल, ठीक है। अब देखो आगे क्या करना है, आपने ठोस का निकाल लिया, किसका निकालना है
बेलन का, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको बेलन का लिखना है, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। यहाँ पे लिखना है आपको बेलन का आयतन, ठीक है। तो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। बेलन में कैपिटल एच है तो कैपिटल एच कर लेना, और आर स्क्वायर कैपिटल है तो कर लेना, ठीक है। चलो वैल्यू को रख दो, क्या हो जाएगा? 22/7 गुणे आर की बात करें तो 5 है, 2 बार लिख दें, और एच कितना है यहाँ पर? 9.8, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 25 25 दूना 50 हो जाएगा, फिर 25 दूना 50, और 50 में कितना आया? 5, कितना हो जाएगा? 55, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ओके। नीचे आपका 7 बचा, ये वाला 7 से जो कटा है, नहीं ये नहीं कटेगा कुछ, ठीक। इस पॉइंट को हटा दो, एक नीचे 0 दे दो, ठीक है। अब आपका आएगा 7, और यहाँ पर बचा 98/100, ये कट जाएगा। हाँ वही तो, 7 कम 7 7, हाँ 7 चौक 28, हाँ वही तो, ये कट रहा है, वही मैं सोचूं 7 एकम 7 7 चौक 28, वही 14 7 98 होता है, ये माइंड गया था, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका? 14 बचेगा, ओके। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक 14, ओके। कौन सा पॉइंट? ये वाला, ये पॉइंट हटा, नीचे 0 तो आ ही गया है, ये 0 0 कट गया है। तो अब क्या आ जाएगा? अब 14 पंचे 70, हासिल आया 7, ठीक है। फिर 14 पंचे 70 7 77, ठीक है, ओके। क्या हो जाएगा आपका? सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको देखो निकालना क्या है ट्यूब में। आप देखो यहाँ पे, देखो क्वेश्चन में बता, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, कहाँ गया क्वेश्चन? ही गया, लेकिन मिल जाएगा अभी। हाँ, ट्यूब में बचे शेष बचे पानी का आयतन कह रहा ज्ञात करने के लिए। तो आपको यहाँ पे लिख देना है, ट्यूब की बात किया है, ठीक है। ट्यूब में बचे शेष पानी का आयतन। चलो क्या हो जाएगा? बेलन के आयतन से शंकु को निकालना है ना, तो बेलन, तो यहाँ पे आपको फार्मूला लिख देना है, बेलन का आयतन माइनस क्या हो जाएगा? ठोस, ठीक है, ठोस का आयतन। चलो तो यहाँ पे बेलन का आयतन कितना निकला? 770, और यहाँ माइनस कर देंगे, ठोस का आयतन कितना निकला था? 37.88। अब इसको सिर्फ माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो कितना लिखा है? 770 लिखा है, और 37 पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। नहीं हो तो वहाँ 0 बढ़ा लेना, ओके। 2 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ 9 बचा, 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा, इस पॉइंट को लिख दोगे, ओके। यहाँ से हासिल लिया तो 6 आया, 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा, आगे आपका 7 हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा? 732.12, ठीक है। तो ये आपका जो आंसर आ जाएगा 732.12 सेंटीमीटर क्यूब करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इतने में हम पानी, इतना पानी आपके पास बचेगा जब इस शंकु को डाला जाएगा, ओके। इतनी बात समझ में आई, ओके। ये हो गया आपका सवाल, ठीक है, ओके बेटा, इससे नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल, ओके बेटा। देखते हैं सवाल नंबर आपका 9, ठीक। देखो 9 में क्या लिखा हुआ है, देखो 9 सवाल नंबर में लिखा है आपका 14 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप में पानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, की चाल से 50 मीटर लंबे और 44 मीटर चौड़े घनाकार तालाब में बह रहा है, ठीक है। कितने समय में तालाब में पानी का स्तर 21 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, एक पाइप बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया, देखो पहले चित्र से समझेंगे, ठीक है। तो ये बनाया हमने जैसे पाइप एक, ठीक है। अब जो ये पाइप बना है, ठीक है, समझिएगा, ये पाइप है, जो पाइप का व्यास है, अगर इसकी हम व्यास की बात कर रहे हैं, जो पाइप का व्यास है वो कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें जो पानी बह रहा है वो बह रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह रहा है। यही पाइप की ऊंचाई भी होगी, ठीक है। अगर पाइप की ऊंचाई अगर पूछा जाएगा तो उसी को हम बता देंगे 15 किलोमीटर ही, ठीक है, जिस रफ्तार से पानी बह रहा है इसमें, ठीक है, क्योंकि किलोमीटर दे दिया है, ठीक है, घंटे के साथ, ठीक है। आगे अब ये पानी जो है एक भाई साहब आपका बन गया है
तालाब, ठीक है। तो इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। ये बना देते हैं हम लोग इसको, ठीक, कुछ इस प्रकार से आपका ये बना होगा। अरे चलो ठीक है, समझ तो जाओगे ही, ठीक है। ये बना हुआ है, ओके। अब इसमें जो है पानी यहाँ से जो बह के आ रहा है, ठीक है, वो इसमें गिर रहा है और ये भर रहा है, ठीक है। अब आपको बताना है कि कितने समय में पानी का स्तर 21 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा। कितने समय में, मतलब तालाब में जैसे ये पानी जैसे भरा हुआ है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, कितने समय बाद जो पानी इतना भर जाएगा। जैसे हमारे बोतल है ये, अब बोतल में पानी से भरने लगे इसमें, ठीक है। अब बोले थोड़े धीमे धीमे पानी ना रहे हैं, ठीक है, मतलब किसी एक गोल पाइप से, ठीक है, जितना पाइप का व्यास होगा उतना ही तो पानी जाएगा। अब पूछे कितनी देर में इतना पानी भर जाएगा, तो एक काउंट कर लेंगे, पता कर लेंगे कितनी देर भरा है, ठीक है। तो वैसे इसमें आपको टाइम निकालना है कि कितनी देर में इसका पानी भर जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो दिया क्या क्या है। अगर हम घनाकार तालाब की बात कर लें तो क्या दिया है, देखो तालाब की लंबाई दिया है क्वेश्चन में, देखो तालाब की लंबाई दिया है, तालाब की लंबाई दिया है, ठीक है, बुक में देखिएगा, ठीक है, पूरी लैंग्वेज लंबाई दिया है, कितनी दिया है बुक में देखो जरा, 50 मीटर, ठीक है। लंबाई कितनी दिया है, 50 मीटर दिया है, चलो ओके। और क्या दिया है, ध्यान से देखो, चौड़ाई दिया है, तो चौड़ाई कितना दिया है, वेरी गुड, चौड़ाई कितना दिया है, 44 मीटर, ठीक है, हमने 44 मीटर लिख दिया। अरे यार 44 मीटर भैया, हो गया 44 मीटर। और क्या दिया है, जब क्वेश्चन पढ़ो देखो इसमें और दिया क्या है। और देखो अच्छा, जो घनाभ होता है उसमें हमको क्या क्या चाहिए होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई चाहिए होता है। क्या नहीं दिया इसमें, ऊंचाई, पर ऊंचाई दिया है, ध्यान से ढूंढो क्वेश्चन में ऊंचाई कहाँ दिया है, बताओ। तो देखो लास्ट लाइन में आपका लिखा हुआ है पानी का स्तर 21 सेंटीमीटर उठता है, ठीक है भाई, वही तो ऊंचाई हुई, पानी ऊंचाई क्या हुई 21 सेंटीमीटर, तो कितना दिया है आपको, 21 सेंटीमीटर दिया है। अच्छा यहाँ पर एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, यहाँ पे आपका 50 है, यहाँ 44 है, यहाँ कितना है आपका 21 है, लेकिन यहाँ पे मीटर है, मीटर यहाँ पर क्या है आपका सेंटीमीटर है। हमने पहले आपसे बताया जब भी सवाल को सॉल्व करते हैं तो वैल्यू सबकी सेम होनी चाहिए, अगर मीटर है तो सब कुछ मीटर में ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर को किस में चेंज करेंगे, मीटर में। अच्छा वेरी गुड, तो सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो क्या कराएंगे बताइए, क्या कराएंगे, किससे, 1/100 से, ठीक है। तो यहाँ पे आज कह सकते हैं हम 100 से भाग कराएंगे, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कट करना चाहो तो काट दो, या आपका यही आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.21 सेंटीमीटर, ठीक, सॉरी मीटर, ठीक है, ये भी आ जाएगा आपका। इतना समझ में आया सब बच्चों को, ओके। अब आगे देखो क्या है, और क्या दिया है आपके पास। अब आपके पास देखो सारी वैल्यू दे दी है, तो घनाभ का तालाब का जो है आयतन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखना है, घनाभकार तालाब का आयतन। तो इसका फार्मूला जो होता है क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये फार्मूला होता है आपका, ठीक है। लंबाई की बात करें तो आपके पास 50 है, आप 50 रख दोगे। चौड़ाई की बात करें तो 44 है, ऊंचाई की बात करें तो 0.21 है, ठीक है, ये है। या आप रखना चाहो तो ये भी रख सकते हो, ये रख दो जल्दी हो जाएगा, क्या 21/100 भी तो है, ठीक है, यहाँ से भी रख दो, या पॉइंट हटाओगे तब भी यही आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्योंकि हमारे पास 0 था तो 0 हम काट सकते हैं आसानी से, ठीक है। और यहाँ से 5 दूना 10 काट देंगे, और 2 से हम इसको काट सकते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 21, अब इसका गुणा करा दो भाई, जो बचा है आपके पास, क्या बचा है 22 × 21 बचा है, इसका गुणा कराओ कितना आ जाएगा आपका 21 दूना 42, कितना हासिल आया 4 आया, 21 दूना 42, 42 4 46, तो कितना हो गया आपका 462, ठीक है। वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे, मीटर, क्योंकि आप सारा काम मीटर में कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब देखो ये हो गया हमारा घनाभ का, ठीक है। अब पाइप की बात कर लें, ठीक है, जो ये आपके पास पाइप है, ठीक है, जो पानी इसमें जा रहा है, इसमें पानी है, ठीक है, ये आपका इसमें क्या है, इसमें पानी ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है। अच्छा चलो इसमें क्या है, तो पाइप है, तो पाइप का व्यास दिया है, क्या दिया है, पाइप का
व्यास दिया है, ठीक है। पाइप का व्यास यानी डी कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। अच्छा, तो व्यास से तो हमें कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि व्यास से त्रिज्या निकालते हैं। ये समझ लो कि बेलन है आपका, ठीक है। ये क्या है, बेलन है। पाइप को क्या कहेंगे हम, बेलन। जो भी काम करेगा ये बेलन के, जो भी फार्मूला हम रखेंगे वो बेलन के अकॉर्डिंग रखेंगे, ठीक है। पाइप यानी जितनी भी गोल चीज़ें आ जाएँ समझ जाओ बेलन वाला, इससे सब सिस्टम बेलन का ही है, ठीक है। चलो, तो अब क्या हो जाएगा, पाइप का व्यास डी है, तो यहाँ से हम त्रिज्या को निकालेंगे इसकी, ठीक है, त्रिज्या। अच्छा, तो क्या हो जाएगी आर, ठीक है। तो 14/7 हो जाएगी, सॉरी 2 हो जाएगी। इसको कट करेंगे तो आपका 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अभी आपने ऊपर जो भी किया था सब कुछ मीटर में किया था, जो भी किया था किस में किया था, मीटर में किया था। तो इसको भी 7 को भी किस में चेंज करेंगे, मीटर में, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी हम चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर भी 100 से भाग कर देंगे, ओके। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 0.7 मीटर, ठीक, या 7/100 मीटर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब आप देखो, अब आपके पास और बेलन में क्या है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे हाँ, एक जीरो यहाँ पे लगेगा, हाँ बीच में, हाँ जीरो लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास 2 संख्या बाद पॉइंट लगाना है, ठीक है। अब अच्छा देखो, ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है आपके पास, पानी के बहने की चाल है भाई। 15 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है आपको, बहते हुए पानी की चाल। तो आपको यहाँ पे लिख देना है बहते हुए पानी की चाल, और वही पाइप की ऊंचाई होगी, ठीक है, क्योंकि किलोमीटर उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। बहते हुए पानी की चाल, अब चाल कितनी है जरा हमें बताओ, तो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा, यहाँ पर आपने फिर यहाँ पर एक चीज़ आपको मिला होगा कि किलोमीटर फिर से मिल गया आपको। वैल्यू मैंने आपसे फिर कह रहे हैं कि वैल्यू सारी सेम होनी चाहिए, बस इस किलोमीटर को फिर से मीटर में बदल दो। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो यहाँ पर भी आप क्या कराओगे, 1000, ठीक है, मीटर। घंटा को यही रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चाहे मैं सेकंड में चेंज करो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमें सारी वैल्यू मीटर में चाहिए, पहली बात तो, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया सब बच्चों को, पक्का क्लियर, ठीक। फिर आगे देखते हैं। तो इसका गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, 15, कितने जीरो हैं, 1 2 3 मीटर प्रति घंटा, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपका बेलन का सब कुछ निकल आया, यानी बेलन की ऊंचाई निकल आई, एच जिसको बोलते हैं, इसकी त्रिज्या भी निकल आई, ठीक है। जैसे हमने क्या किया था, एक तालाब था ये, ठीक है, तालाब का आयतन निकाल लिया था, वैसे अब इसका निकाल लेना है। किसका निकाल लेना, बहते हुए पाइप का आयतन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे निकल आएगा, वैसे आ जाना चाहिए, छोटा सा आ जाएगा, ठीक है। देखो, बहते हुए और कितने, 1 घंटा में, ये भी लिख लेना चाहे, ठीक है, 1 घंटा में बहते हुए लिख लेना, ठीक है। 1 घंटा में बहते हुए पानी का आयतन। अच्छा, आयतन, ठीक है। तो ये किस आकार में है, बेलन के आकार में। तो फार्मूला कौन सा रखेंगे हम, बेलन वाला। फार्मूला क्या होता है बेलन का बेटा, पाई r² h होता है, ठीक है। चलो, अच्छा अब आगे बताओ, पाई का मान कितना हो जाएगा आपका, 22/7 हो जाएगा, गुड। इनटू आर की बात कर लें तो आपके पास कितना है, यहाँ से ही आर कितना निकाला है आपने, ये देखो इधर इधर 7/100 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो 7/100 रखना है, कितनी बार रखना है, 2 बार, क्योंकि आपके पास r² है, ठीक है। अब आगे देखो बात कर लेते हैं, एच कितना है, जो आपके पास चाल थी 15, ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 जीरो लगा के। अब देखो क्या कट रहा है आपके पास, तो 1 जीरो से ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कट जाएगा, 1 जीरो ये, 1 जीरो आपका ये कट जाएगा, और कुछ कट रहा है, ठीक है। 5 देखो, 5 से काट दो, 5 3 15, ठीक है, 5 दूना 10 और 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, ठीक। तो यहाँ पर आपका आगे जो बचेगा, और ये 7, अरे वो तो पहले उड़ा देना चाहिए था, जिसको पहले उड़ाना चाहिए उसको बाद में उड़ाया जा रहा है, ठीक है। अब बचेगा आपके पास, देखो क्या, 11 7 77 बचेगा, ठीक है, इनटू में 3 बचेगा, नीचे क्या बचेगा, नीचे कुछ भी नहीं बचेगा, नहीं दिख रहा सही से, अभी आ रहा है ये आ रहा है, ठीक 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 ठीक। अच्छा चलो इसका गुणा करा दो, कितना आएगा, तो 7 त्रिक 21, ठीक है। यहाँ से कितना आया 2, 7 त्रिक 21, 21 2 23,
ठीक है, बस यही देखो आयतन निकालना है तो वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर मीटर क्यूब हो जाएगी। ठीक है, यहाँ की अच्छा यहाँ पर वैल्यू क्यूब नहीं लिखी थी, यहाँ पर भी मीटर क्यूब रहेगा। ठीक है, जितनी क्यूब में होती है। ठीक है, ये आपने निकाल लिया। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर थोड़ा सा आगे बताते हैं। ओके बेटा, देखते हैं इसके आगे का सवाल। ठीक है, तो आगे देखो आपको निकालना है क्या है सवाल में। तो आगे आपने देखो ये तालाब, ठीक है, और ये पाइप, दोनों का आयतन निकाल लिया। ठीक है, अब पूछ रहा है कितने समय में, आपको बताना है कितने समय में 21 सेंटीमीटर से ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, ये बताना है, तो आपको समय बताना है। तो देखो फार्मूला क्या बनाओगे यहाँ पर, तो समय में कितने ऊपर जाएगा। ठीक है, तो याद रखना ये जो आपका पास जिसमें पानी जाता है, ठीक है, उसको ऊपर रखते हैं, उसको डिवाइड करा देते हैं जहाँ से पानी आता है हमेशा। ठीक है, तो आपके पास ये क्या है, तालाब। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे तालाब, तालाब में तालाब, बा कहीं गायब हो गई है, बा के पा चली गई है। ठीक है, तालाब में पानी का आयतन, ठीक है, आयतन। ठीक है, अपॉन में हो जाएगा, ये आपके पास क्या है, पाइप, या में पाइप बोला गया ना, जो बोला गया बेलन नहीं बोला गया, पाइप बोला गया, पाइप। तो पाइप में पानी का आयतन। चलो अच्छा बताओ क्या क्या आया है, बताओ क्या क्या आया है। तालाब में पानी का आयतन कितना निकाला आपने, हाँ बताइए बताइए, 462। ठीक है, निकाला है। ओके, और पाइप में पानी का आयतन निकाला आपने 231। ठीक है, ये आपने निकाला है। ठीक है, आप ढूंढ नहीं पा रहे हो, हम बता रहे हैं, क्या बताएं आप लोगों को। अब ये 2 से डिवाइड करा दोगे पूरा कट जाएगा। ठीक है, ओके, कैसे कटा 2 से, क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ो 2 1 कम 2, 2 3 6, तो 2 9 4, पूरी ऊपर वाली डिजिट आ रही है। अगर यहाँ पे 2 से गुणा करा तो सिंपल सी बात 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये अब आ गया आपके पास 2 वैल्यू क्या चल रही थी, सेकंड चल रही थी, क्या चल रहा था, भाई टाइम की बात कर रहे हैं हम, घंटा। ठीक है, तो 2 घंटा जो है इसमें पानी लगा 21 सेंटीमीटर, सॉरी 21 सेंटीमीटर, हाँ 21 सेंटीमीटर ऊपर इस तरह उठने में। ठीक है, ये हो गया सवाल। ठीक है, तो सवाल कोई कठिन नहीं है। ठीक है, सब प्रैक्टिस पे है, जितनी आप प्रैक्टिस कर लोगे सवाल आ गया आपका, सर जितनी आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, और हर एक इंसान को प्रैक्टिस करना पड़ता है, एक बार में किसी को नहीं आता है। अभी आपको सवाल आ गया होगा, बस इसकी प्रैक्टिस करो 1 2 बार, उसके बाद ये आप भूलोगे नहीं कभी। प्रैक्टिस करना आपका काम है। ठीक है, तो ओके बेटा इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 10। ठीक, देखो 10 में क्या लिखा हुआ है, लिखा है एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस धात्विक अर्धगोले को पिघलाकर, ठीक है, एक 8 सेंटीमीटर का ठोस धात्विक है अर्धगोला है। ठीक है, इसको पिघलाया गया है। ठीक है, तो बोले बना लेते हैं, क्या है, एक आपके पास 8 सेंटीमीटर का ये अर्ध मतलब आधा, ठीक है, आधा बना दिया। ठीक है, कितने सेंटीमीटर है ये, 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे बना लिया हमने 8 सेंटीमीटर। वेरी गुड, इतना हो गया। अब आगे देखो क्या कह रहा है, इसको पिघलाया गया और पिघलाने के बाद एक शंकु बनाया गया, उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको पिघला के क्या बना दिया गया हमने, एक बना दिया शंकु। ठीक है, ये बन गया भाई, इसको पिघला कर इसको पिघलाया और बना दिया शंकु, इसकी त्रिज्या हो गई 6 सेंटीमीटर की ही त्रिज्या बनाई गई है। ठीक है, बात को समझिएगा। ठीक है, बात में ही दम होती है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लिखा है शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पर शंकु की ऊंचाई यानी h पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लो माना, क्या माना, शंकु की ऊंचाई पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिख दो शंकु की ऊंचाई h। ठीक है, क्या कर लिया हमने, शंकु की ऊंचाई को क्या मान लिया, h मान लिया। ठीक है, और क्या दे रहा है, शंकु की त्रिज्या दे रहे हैं, जो दे रहा है लिख लो, शंकु की त्रिज्या कितनी दे रहा है बेटा, 6 दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसकी भी त्रिज्या दूसरी है ना, तो ये आर कैपिटल आर स्मॉल आर कर लो एक जगह। ठीक है, अब अर्धगोले की त्रिज्या दे दो, क्या दे रहा है, अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर बराबर कितना है आपका, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अच्छा 6 क्या है, सेंटीमीटर है कि मीटर है, देखो एक बार जरा, सेंटीमीटर है, हाँ, क्योंकि वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर एक गलती कर दी तो सवाल गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, अब आपको h बताना है, ठीक है। तो पहले समझिएगा, इसका जितना भी मटेरियल है, देखें भाई आयतन बताओ जितना मटेरियल, पिघला कर मटेरियल कम नहीं हुआ, एक शंकु बना दिया गया, उसकी ऊंचाई बतानी है, ठीक है। तो आप समझो, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि जितना इसमें मटेरियल है उसमें इतना है। समझ में आया नहीं है? ये दोनों क्या होंगे, बराबर। हमने कहा था जब भी इस सामान को इसमें चाहे डाला जा रहा हो चाहे इस सामान को इससे बनाया जा रहा हो, ठीक है, तो उनको हम दोनों को बराबर में रख के सॉल्व करेंगे, तो वो जो मेथड रहता है सबसे इजी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अर्धगोले का आयतन लिख लो, क्या फार्मूला बना लो, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन किसके बराबर होगा, शंकु के आयतन के बराबर, ठीक है। इन दोनों को बराबर में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका शंकु, ठीक है, का आयतन, ठीक है, आयतन, ठीक है। अब आगे देखो, अर्धगोले के आयतन का फार्मूला क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब। क्यूब में देखो यहाँ पर अर्धगोले में r स्मॉल है, ठीक है, तो स्मॉल लिख सकते हो, बराबर। शंकु में क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर, यहाँ पे कैपिटल R कर देना, r स्क्वायर h, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस फार्मूले में पहले देखो क्या क्या उड़ रहा है, पाई से पाई, 3 से 3, ये पहले उड़ रहा है, ठीक है। तो उड़ा दो, 2 की जगह 2 इंटू r की जगह पे क्या है आपके पास, स्मॉल 8, ठीक है। तो 8 का क्यूब कर दोगे, बराबर में r की जगह क्या है 6, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर कर दोगे, इनटू में h है, ठीक है, क्योंकि h आपको निकालना है। ओके, इतना समझ में आया सब बच्चों को, ठीक है। अब देखो क्या करना है, तो यहाँ पर 2 ऐसे लिख देना है, 8 का क्यूब करेंगे इतना हो जाएगा 512, ठीक है, 512 लिख देते हैं, बराबर 6 का स्क्वायर 36, इनटू में h हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कट क्या रहा है, तो यहाँ से अगर आप कट करेंगे तो यहाँ से आप कट कर दीजिए, 3 से काट दो, ये कट जाएगा आराम से, ठीक है। ठीक है, देखो पहले 2 से उड़ा दो, 2 से इसको उड़ा दो, कम 2 2 8 16, ठीक है। और 18 से इसको उड़ाओगे कितनी बार में जाएगा, ये 18 से ये कट जाएगा या नहीं कटेगा, ठीक, देखो नहीं कटेगा, ठीक। तो h बराबर आपका आ जाएगा, सुनो तो 512/18 आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे, 2 से 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर 3 से नहीं जाएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड करा दो, ठीक है। तो h बराबर 256/9, ठीक है, इसको भाग कर देंगे, ठीक है। तो भाग करो, देखो क्या आ जाएगा आपका, ठीक है। 9 को 256 में भाग कर दो तो क्या आ जाएगा, 9 दूना 18, 9 त्रुक 27 ज़्यादा हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 7 बचेगा, ठीक है। आगे हम 6 को उतार लेंगे, फिर 8 बार में 72 हो जाएगा, आगे 4 बचेगा, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 9 चौक 36 हो जाएगा, यहाँ पर 4 बचेगा। अब देखो बार बार यही हो रहा है, तो ये आ जाएगा 28.44 करके, ठीक है। ओके, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 28.44। आप क्या निकाल रहे थे, आयतन, वैल्यू किस में थी, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 10 नंबर से के सवाल का आंसर, ठीक है। तो ओके, समझ में आया सब बच्चों को, ठीक है, ठीक है, आ गया समझ में, ठीक है। तो ओके बेटा, इससे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और आज की क्लास 13B को यहीं तक कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो कल मिलते हैं 13C के साथ, सभी बच्चों के साथ, ओके। तो ये सवाल समझ में आया, कोई कन्फ्यूज़न किसी को, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया। अभी ये आ गया, पीछे वाला नहीं है क्या, इसके पीछे वाला भी है, ठीक है। तो फिर कल टेस्ट ले लें, पढ़ाने के पहले कल की क्लास में 13B कंप्लीट टेस्ट लेंगे, ठीक है। उसके बाद 13C पढ़ाएंगे, ओके। सब लोग सहमत हो उस चीज़ से, ठीक है। फिर इसे नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं कल की क्लास में इसके आगे की एक्सरसाइज का, ठीक, ओके बेटा। सभी बच्चों से जय हिंद।